जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीति विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जो कि यह पूरा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आधारित है। तो दोस्त ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपके पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट, जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में दिया है। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का पेपर का नाम है। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, जो कि यहाँ से आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। दोस्त, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाके आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1 में राजनीति विज्ञान का परिचय और उपागम, इनसे हम ऑब्जेक्टिव बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो क्वेश्चन और पहला है आपका पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के किस शब्द से हुई है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के किस शब्द से हुई है, तो आपका राइट आंसर होगा पोलिस शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त होता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और राज्य पे समाप्त होता है, यह कथन किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर होगा महोदय गार्नर ने। क्वेश्चन नंबर 3 है द रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आपका सही आंसर होगा महोदय प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 4 है आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम यानी ट्रेडिशनल अप्रोच मुख्य रूप से किस पर बल देता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानूनी और संस्थागत अध्ययन पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेविड ईस्टन को माना जाता है। किसको माना जाता है, डेविड ईस्टन को। क्वेश्चन नंबर 7 है राजनीति कौन सा, क्या, कब और कैसे प्राप्त होता है। राजनीति कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त होता है, पुस्तक के लेखक कौन है। यह बुक है जो राजनीति कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा महोदय लासवेल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस किसने कहा। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महोदय अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 है इतिहास राजनीति विज्ञान का आधार है और राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, यह कथन किनका है, तो आपका राइट आंसर होगा महोदय सीले का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम राजनीति विज्ञान को मूल्य मुक्त यानी वैल्यू फ्री बनाने का समर्थन करता है। इनमें से कौन सा उपागम राजनीति विज्ञान को वैल्यू फ्री बनाने का समर्थन करता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवादी उपागम। अगला भाग देखते हैं राज्य की प्रकृति और संप्रभुता, इनसे बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्राण तत्व कौन सा है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्राण तत्व कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संप्रभुता। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्राण तत्व संप्रभुता होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुपरनेस शब्द से संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है संप्रभुता के अद्वैतवादी यानी एकलवादी सिद्धांत के सबसे प्रमुख प्रतिपादक कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा जॉन ऑस्टिन। कौन थे, तो जॉन ऑस्टिन। तो दोस्त वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक क्या मानते हैं। प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक क्या मानते हैं, तो संप्रभुता को क्या मानते हैं, तो संप्रभुता को राज्य और समाज के अन्य संघों में बटी होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 15 है सच्ची संप्रभुता जनता की इच्छा में निहित होती है, यह विचार किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा महोदय रूसो का यह विचार है। क्वेश्चन नंबर 16 है लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सोवेरेनिटी का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता की सर्वोच्च शक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा निकोलो मैकियावेली। इनका पूरा नाम निकोलो मैकियावेली है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत क्या मानता है? राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत क्या मानता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य एक क्रमिक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 19 है सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़े 3 मुख्य विचारक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा महोदय हाब्स, लॉक और रूसो। यह सामाजिक समझौते के सिद्धांत से यह तीनों लोग जुड़े हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है जॉन लॉक ने मनुष्य के किन 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की? तो वह किन 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन के बारे में बात की, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है रूसो की प्रसिद्ध अवधारणा का क्या नाम है जो सामाजिक समझौते के आधार है? तो क्या है? तो वह सामान्य इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 22 है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा रूसो का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 23 है वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 25 है राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा शास्त्रीय उदारवादी या व्यक्तिवाद विचारधारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यह किस विचारधारा का मानना है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्शवाद विचारधारा का मानना है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। अगला भाग देखते हैं अधिकार, स्वतंत्रता और समानता से बनने वाले ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 27 है अधिकारों के कानूनी सिद्धांत यानी लीगल थ्योरी ऑफ राइट का मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा जेमेरी बेंथन। क्वेश्चन नंबर 28 है स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह स्वतंत्रता का कौन सा रूप है? तो आपका राइट आंसर होगा नकारात्मक स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 30 अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभुत्व जो J.S. मिल का विचार उनकी किस पुस्तक में है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑन लिबर्टी पुस्तक में यह विचार उसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है मिल ने कार्यों को किन 2 भागों में विभाजित किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्व संबंधी और पर संबंधी कार्य यानी सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। इन 2 भागों में मिल के द्वारा कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा महोदय GHD कोल के यहाँ कथन है। क्वेश्चन नंबर 32 है अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसका परिणाम है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीति रिवाजों और परंपराओं के क्रमिक विकास का अधिकार परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 33 है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोल्ड लास्की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 है न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का
प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा अरस्तु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को समझाने के लिए किस काल्पनिक स्थिति की बात की? तो आपका राइट आंसर होगा अज्ञानता का पर्दा की बात की। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र शब्द मूल रूप से किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो आपका राइट आंसर होगा डोमेज और क्रेटिया। डोमेज और क्रेटिया शब्द से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्तमान में किस देश में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत क्या मानता है? लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत क्या मानता है? तो वह हमेशा शासन हमेशा एक छोटे शक्तिशाली वर्ग के हाथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पैरेटो, मोस्का और मिचेल्स किस सिद्धांत से संबंधित विचारक है? तो वह किस सिद्धांत से संबंधित विचारक है? अभिजनवादी सिद्धांत से, इलीट थ्योरी से वह संबंधित है। अगला भाग में देखते हैं सरकार के रूप और अन्य अवधारणाएं से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स किसने प्रतिपादन किया था? तो आपका राइट आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू ने पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर होगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 43 है, एकात्मक सरकार में सारी शक्तियाँ किसके हाथों में केंद्रित होती हैं? एकात्मक सरकार यानी यूनिटरी गवर्नमेंट में जो सभी शक्तियाँ होती है किसके हाथों में केंद्रित होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार के हाथों में एकत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान की सर्वोच्चता और द्विसदनी विधायिका किस प्रकार की सरकार की आवश्यक विशेषता है? तो आपका राइट आंसर होगा संघात्मक सरकार की। क्वेश्चन नंबर 45 है, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की विस्तृत व्याख्या किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा एवी डायसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कमजोर पिछड़े वर्गों के कल्याण सहित जनता के जीवन स्तर को सुधारना, यानी जो कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, उनके कल्याण और जनता के जीवन स्तर को सुधारना कल्याणकारी राज्य का मेन उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, फांसीवाद का उद्गम प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, जर्मनी में नाजीज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल आधुनिक लोकतंत्र का पहिया या प्राण कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन है 50 और अंतिम प्रश्न है, राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा चुनाव लड़वाना और लोकमत का निर्माण करना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जिसके माध्यम से आपको परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्त वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप वहां से हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि हम आपको वहां पे ये PDF प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।